ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपको पढ़ाया गया है और इस वीडियो में पढ़ाया जाने वाला है, वो सभी कंटेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो दोस्त हमारे द्वारा लगाए गए इस एफर्ट के लिए हमें सपोर्ट करना चाहता है, वो हमें इस नंबर पर @UPI या @Paytm लगाकर पेमेंट कर सकता है। जो दोस्त पेमेंट करने में समर्थ नहीं है, वो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। इससे पहले वीडियो में दोस्तों हम जान चुके थे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में क्या क्या होता है। शुरुआत में किस प्रकार बीम में डिफ्लेक्शन आता है दोस्तों, क्या स्लोप होता है, किस प्रकार इन्हें मापा जाता है, किस प्रकार रिएक्शंस आती हैं। दोस्तों, ये कैंटिलीवर बीम थी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये बीम और सपोर्ट किस प्रकार के हैं, यदि समझ में नहीं आते हैं, तो आप स्टार्टिंग से देखें। दोस्तों, अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज SFD BMD वहाँ से स्टार्ट की थी। दोस्तों, हमने सभी सपोर्ट और बीम के बारे में डिटेल से बताया था, वहीं से शुरुआत की थी। यहाँ आकर हम बहुत एडवांस लेवल पे आ गए, जो कि एक SFD और BMD से अपडेटेड वर्जन है। इसमें सपोर्ट और ये बीम दोस्तों इस्तेमाल की जाती है। इन पर हम स्टडी करते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन के लिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में जाने से पहले, मेथड फाइंड आउट करने से पहले हम मेथड पढ़ेंगे दोस्तों, वो इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं रिलेशन बिटवीन डिफ्लेक्शन, स्लोप, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड लोडिंग। इनमें क्या रिलेशन है दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, इफ y इज डिफ्लेक्शन, y इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन, देन स्लोप इज इक्वल टू dy/dx। ये दोस्तों स्लोप होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, पिछली वीडियो में डिटेल में जान चुके हैं स्लोप क्या होता है, किस प्रकार इसे निकाला जाता है। दोस्तों, अभी आपको बता देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx रख सकते हैं। दोस्तों, यदि थीटा बहुत छोटा हो तो उसे आप डायरेक्ट थीटा रख सकते हैं। उस थीटा को यहाँ स्लोप कहा जा रहा है। एंड कर्वेचर है दोस्तों 1/r, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। दोस्तों, इस कर्वेचर का अपन 1/r करेंगे, इज इक्वल टू d/y/dx² होता है। दोस्तों, ये भी एक रिलेशन है, पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं। दोस्तों, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप टॉपिक चेक कर लें, अपना सर्च कर लें, वीडियो डिजिटल क्लास पर मिल जाएगी। बेंडिंग इक्वेशन दोस्तों, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। बेंडिंग इक्वेशन ये होती है दोस्तों σb/y इज इक्वल टू m/i। ये i दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ऊपर जो m है मोमेंट है दोस्तों, इज इक्वल टू e, ये इलास्टिक कांस्टेंट है, और /r दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है दोस्तों, बीम। ये कोई बीम है, इस पर सपोर्ट लगे हुए हैं, इस पर लोड लगाया जाए दोस्तों, तो ये बीम नीचे की तरफ थोड़ी बेंड हो जाती है इस प्रकार। तो जो ये बेंड होती है दोस्तों, ये आर्क होती है, यही आर्क होती है। इसकी कहीं एक रेडियस होगी दोस्तों, किसी सेंटर पर जाकर ये मिलेगी, और उस सेंटर से आप सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, ये रेडियस ऑफ आर्क है, इसे r से प्रदर्शित करते हैं। ये बेंडिंग इक्वेशन से दोस्तों हम लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट, ये लिख सकते हैं दोस्तों अपन इन दोनों रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, ये ई नीचे आ जाएगा आई के, तो m/ei इज इक्वल टू 1/r। इस प्रकार दोस्तों ये रिलेशन लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं 1/r दोस्तों ये होता है d/y/dx²। तो इस प्रकार दोस्तों हमें ये रिलेशन मिल जाता है। आप ये रिलेशन देखते रहें दोस्तों, हमें आगे काम आएंगे, इसलिए आपको बताए जा रहे हैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। अब दोस्तों इस रिलेशन को और मॉडिफाई कर लेते हैं हम मोमेंट फॉर्मेट में। इस प्रकार लिख लेंगे दोस्तों, बेंडिंग मोमेंट को लिख सकते हैं दोस्तों हम m इज इक्वल टू ei इंटू में दोस्तों d²y/dx²। इस प्रकार इसे लिख सकते हैं दोस्तों। इन दोनों रिलेशन से ये ei ऊपर गुना में हो जाएगा दोस्तों, m इज इक्वल टू इस प्रकार, ये इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं, जैसा कि हमने बेंडिंग मोमेंट पढ़ा था, बेंडिंग मोमेंट का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो वो शेयर फोर्स होता है दोस्तों। ये रिलेशन है शेयर फोर्स और मोमेंट का। उस रिलेशन से इस प्रकार हम लिख सकते हैं dm/dx इज इक्वल टू शेयर फोर्स। अब दोस्तों इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस प्रकार, तो दोस्तों इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, तो ये डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। ei कांस्टेंट है दोनों, इलास्टिक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों, ये 2 बार डिफ्रेंशिएशन है पहले से ही, इसलिए थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन dq/y/dx²। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। तो ये भी दोस्तों एक रिलेशन मिल गया हमको। वहीं दोस्तों हमने ये भी जाना था, यदि शेयर फोर्स का आप डिफ्रेंशिएशन करें दोस्तों विद रेस्पेक्ट टू x, तो
उससे दोस्तों माइनस लोड इंटेंसिटी हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार इस फॉर्मेट का एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं दोस्तों। तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ई आई, ये दोस्तों कांस्टेंट है और ये 3 ऑर्डर पहले से ही डिफ्रेंशिएशन था दोस्तों। तो यहाँ d4y/dx², इस प्रकार हो जाता है दोस्तों। ये रेट ऑफ लोडिंग इसे कह सकते हैं आप। तो ये रिलेशन है दोस्तों। इस प्रकार हमें ये और रिलेशन मिल गया है शेयर फोर्स और लोडिंग में। ये रिलेशन दोस्तों इस प्रकार इसमें भी काम करता है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये मोमेंट है, जो हम बीम में मोमेंट लगाएंगे तो ये इक्वेशन हमें काम आएगी दोस्तों आगे। इसलिए ये रिलेशन हमने फाइंड आउट किया है। फाइनली पर्पज था हमारा घूमकर यहाँ आने का। इस प्रकार दोस्तों इनमें से कोई भी इक्वेशन आप इस्तेमाल करेंगे उससे हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आगे जाके सॉल्व किए जाएंगे दोस्तों। हमें मिलेंगे क्या रिलेशन है, इस रिलेशन से आप सॉल्व करेंगे, डिफ्लेक्शन निकाले जाएंगे दोस्तों, उसी प्रकार स्लोप निकाला जाएगा। यहाँ तक हम आगे तक नहीं आए जाएंगे, बाकी आप देखना जहाँ हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। अब आप जान लीजिए दोस्तों, ये रिलेशन आपने देख लिए, ये तो एडवांस रिलेशन बता दिए दोस्तों, इतने हमें काम में भी नहीं लेने, एक दो रिलेशन से काम चल जाएगा अपना। शेप ऑफ इलास्टिक कर्व दोस्तों, शेप ऑफ इलास्टिक कर्व क्या होती है, पहले आपको बताया था इलास्टिक कर्व। यदि कोई बीम इस प्रकार है दोस्तों, यदि उस पर लोडिंग लगाई जाए तो इस प्रकार दोस्तों उसका इलास्टिक कर्व बनता है। वी नो, हम जानते हैं दोस्तों, ये M/I इज इक्वल टू ER। इस प्रकार दोस्तों अभी देखा था ऊपर ये रिलेशन होता है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, R को ऊपर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये R इधर ऊपर आ गया है, M नीचे आ गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल टू EI/M। इस प्रकार दोस्तों हम इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर इस रिलेशन से ये लिख सकते हैं। अब दोस्तों शेयर फोर्स इज इक्वल टू 0, यदि शेयर फोर्स 0 हो एंड बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0, दोनों ही 0 हो दोस्तों। मान लीजिए बीम है, इस पर शेयर फोर्स नहीं लग रहा है, ना ही कोई मोमेंट लग रहा है दोस्तों। मोमेंट इस प्रकार होते हैं, यदि इस पर ना ही शेयर फोर्स लग रहा है ना ही मोमेंट लग रहा है दोस्तों, देन रेडियस, जो अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोस्तों, इसमें कर्व आएगा ही नहीं यदि इस पर स्ट्रेस नहीं लग रहे हैं तो। इस प्रकार दोस्तों विल बी सर्कुलर आर्क, अभी रुको, यदि ये लाइन दोस्तों स्ट्रेट चलती चली जाए दोस्तों, तो आप लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जानते हैं हम सेंटर ऊपर मिलाती है, लेकिन इसमें कर्व है ही नहीं, तो ये दोस्तों स्ट्रेट लाइन होंगी इस प्रकार। तो इनफाइनाइट इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, या फिर दोस्तों अपरिभाषित होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसकी हमें रेडियस ऑफ आर्क नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों शेयर फोर्स 0 हो लेकिन मोमेंट लग रहा हो और वो भी कांस्टेंट, इस प्रकार बीम है दोस्तों, इस प्रकार इस पर मोमेंट लग रहे हो, आप देखेंगे दोस्तों इसे इस प्रकार घुमा देंगे तो इस आर्क की दोस्तों हमें रेडियस मिल जाएगी, रेडियस ऑफ आर्क, ये R से हम प्रदर्शित करते हैं दोस्तों इस प्रकार। रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी सर्कुलर आर्क और कांस्टेंट, इसे आप सर्कुलर आर्क कह सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार मिलेगी, या फिर कांस्टेंट मिलेगी दोस्तों, क्योंकि एक सेंटर के अबाउट इसको घुमाएंगे दोस्तों तो कांस्टेंट होगी डिस्टेंस इसकी। इस प्रकार ये लिखा हुआ है। शेयर फोर्स इज नॉट इक्वल कांस्टेंट, शेयर फोर्स बराबर नहीं हो दोस्तों, कांस्टेंट नहीं हो। एंड मोमेंट, ये बेंडिंग मोमेंट इज नॉट इक्वल कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट नहीं हो। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट और नॉन सर्कुलर आर्क दोस्तों, जैसा आप जानते हैं। इस प्रकार आप समझ लीजिए बीम है दोस्तों, इस पर शेयर इस प्रकार लोड लग रहे हो दोस्तों, स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस लग रहा हो, और इस पर मोमेंट लग रहे हो दोस्तों, यहाँ ज़्यादा मैग्नीट्यूड का हो, एक इधर मैग्नीट्यूड का लगा हुआ दोस्तों, कहीं कम कहीं ज़्यादा इस प्रकार हो, तो दोस्तों ये इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार हो सकता है दोस्तों, जिससे हमें रेडियस ऑफ आर्क नहीं मिलेगी। हाँ, किसी पॉइंट के लिए आप निकाल सकते हैं, मान लीजिए आप यहाँ के स्पेशल निकालने चाहते हैं, किसी सेक्शन को कट कर कर आप रेडियस ऑफ आर्क बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये फुल जो घुमावदार हमको लाइन मिल रही है, इससे आप इस लाइन से आप नहीं कह सकते कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें देगी। इस प्रकार की आर्क को दोस्तों आप नॉन सर्कुलर आर्क कह सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है जैसा, या तो कांस्टेंट नहीं है या फिर नॉन सर्कुलर आर्क मिलेगी दोस्तों। इस प्रकार ये सब डिस्क्राइब कर लिया है हमने, जान लिया इनके बारे में डिटेल से। इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो रिपीट कर कर देख सकते हैं, आप चाहें तो कमेंट कर कर हमसे कन्फ्यूज़न आपका पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।